लेकिन तो कहते हम क्या करें, सामने वाले का पूछ रहा है क्या करें, तो उसको एकमात्र है कि भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान के बिना सब कुछ अनाथ है और भेद विज्ञान से सब कुछ सनाथ है। देखो भेद विज्ञान पर से भिन्न अपने आत्मा को जानना, वो अनुभूति पूर्वक है, वो भेद विज्ञान ही है। अनुभव हुआ और फिर लगातार यदि अंतर मुहूर्त में आत्मा में लीन रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा और फिर अंतर मुहूर्त में शुद्ध दशा हो जाएगी। अन्ना जी से पूछना, मेरे ख्याल में 5, 7, 8 अंतर मुहूर्त होते हैं जिनमें पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक मोक्ष हो जाता है। क्या वो भरत चक्रवर्ती कुछ बेटों की चर्चा आती है, मतलब ये कितने अंतर मुहूर्त लगते हैं वो उनकी क्लास में उनसे समझ लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं है और कितने का भी सवाल नहीं है। उन सबका जोड़ लगाओ तो मिलके फिर वो एक अंतर मुहूर्त ही होता है। समझ गए ना? छोटे छोटे अंतर मुहूर्त होते हैं और 2, 4, 5, 10 सही क्या फर्क पड़ता है, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता हूँ। लेकिन जब मुक्ति का मार्ग इतना शॉर्ट है तो ये जो लंबी लंबी क्रियाएं हैं ये उसमें संभव ही कैसे है? क्या जो हमने उपवास यात्रा 3 महीने के उपवास, फिर लो ये और फिर ये जो भी बहुत बहुत चीज़ें हैं ना, तपश्चर्याएँ, पर्वत के नीचे नदी के किनारे हैं, ऊपर वृक्ष के बरसात में वृक्ष के नीचे घोर तपश्चर्या करे, काने में कीड़े ठोकें, ऐसा ऐसा हमें लोग उपसर्ग करने आए, ये तो है ही नहीं ना कुछ भी, तो उतने में काम हो गया ना। और ये तो करोड़ों में एकाध को होते हैं। कौन? ये उपसर्ग तो करोड़ों में भी मैं कहता हूँ असंख्य में एकाध को होते होंगे। क्यों? कि जो ऐसा मोक्ष मार्ग में चलने वाला होता है वो अधिकतर जीव सातिशय पुण्य के धनी ही होते हैं। एकाध का कोई पुराना कवि का कोई पढ़ा हो और उदय में आ जाए तो शास्त्रों में तो आप कहें वे वही भरे पड़े हैं। तो इसलिए भरे पड़े हैं कि तुम उन परिस्थितियों में भी चिग ना जाओ, ये बताने के लिए जिनको बिल्कुल भी प्रतिकूलता नहीं हुई। ऐसे जो असंख्य जीव उनकी चर्चा ही नहीं करी। क्या ऐसी सहज अनुकूलता रहती है? होते ही नहीं है। अब वो उतने समय में वो जीव मोक्ष चला जाएगा तो ये चीज़ें जो क्रियाएं नहीं करनी पड़ेंगी। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग बताया ना, तो उसमें एक तो 3 कारण बताए। एक तो ये बताया कि जिनके बिना मोक्ष होए ही नहीं, पर जिनके होने पर भी मोक्ष होवे और नहीं भी होवे। जैसे मुनि पद नग्न निगंबर दशा धारण करना, इसके बिना तो मोक्ष नहीं होगा और धारण करने पर होवे और नहीं भी होवे। एक कारण बे कि जिनके नहीं होने पर भी हो जाए और होने पर भी नहीं होवे। ये मृत्युपवास आदि लिए हो और ना हो और नहीं हो तो भी हो जाए, ये उससे भी गए भी थे। और तीसरे बे कि जिनके होने पर नियम से हो और जिसके नहीं होने पर नियम से नहीं हो, वो सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। और वे भेद विज्ञान में तीनों आ जाते हैं। माने पर से भिन्न अपना आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान हो गया, और पर से भिन्न अपने आत्मा को मानना सम्यक दर्शन हो गया, और पर से भिन्न अपने आत्मा में लीन हो जाना तो ध्यान हो गया। वही भेद विज्ञान हो, तो तीनों आ गई उसमें चावल। तो असली कारण तो वही रहा ना। अब एक समस्या है कि इन सबको मोक्ष मार्ग में कारण के रूप में क्यों कह दिया? तो इसलिए कह दिया कि एक जीव ने मोक्ष मार्ग शुरू किया
और वहां से लेकर के जब तक वो मोक्ष नहीं गया, उसमें 10-5 जितने भी भव भी लग सकते हैं, अरबों बरस भी लग सकते हैं, और ऐसा भी हो कि एक ही भव हो और बरस अरब हो, और बरस एक हो और भव अनेक हो। क्या समझ गए ना? क्योंकि संसार में भव बदल सकता है। और जो सागरों की आयु है ना, मनुष्य में भी एक कोड़ा कोड़ी सागर की एक कितना की है? एक कोड़ा कोड़ी क्या हो? पूर्व एक कोड़ी जो पूरा है ना, उतना तो हो ही जाए, तो वो भी अरबों बरस है। तो इतनी लंबी आयु भी होगी, इतना भी हो, एक क्षण में भी जा सकता। तो इतनी लंबी आयु होगी, तो जब से शुरू किया तब से, और वो आयु इतनी लंबी भोगेगा, तो उसके बीच में जहाँ जहाँ जितने काल रहेगा, तो फिर यदि आत्मा अंतर में, आत्मा में चला जाता अंतर्मुहूर्त को, तो केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष चले जाते। तो वो तो हुआ नहीं, तो क्या क्या होगा, उन सब क्रियाओं को उनने मोक्ष मार्ग व्यवहार से कह दिया। तो बस उसका जब 6वें 7वें में होगा, तो फिर तो उपवास आदि ऑटोमेटिक होंगे ही, ये समिति, भाषा समिति वगैरह ऑटोमेटिक होंगे ही, आप समझेंगे ना। और वो जो परिणतियां हैं, वो उनको गिना दी। अब प्रथमान योग में जब उनका इतना लंबा बड़ा पीरियड है, तो उसमें जो हुआ, आदिनाथ के साथ समझ लीजिए 1000 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। तो 1000 वर्ष में जो हुआ, उन्हें सबको मोक्ष मार्ग में गिना दिया। ये है बस। जैसे हम कहते हैं कि एक परीक्षा चलती है, तो परीक्षा के टाइम पर विद्यार्थी रात को जगते हैं तो पढ़ने के लिए, और सोते हैं तो वो भी पढ़ने के लिए। कहते हैं ना, क्यों कि सोए नहीं तो फिर वो नींद आती रहे तो पढ़ ही नहीं सकते। कम खाते हैं तो पढ़ने के लिए, समझे ना, और बिल्कुल ही खाना नहीं छोड़ते हैं तो भी पढ़ने के लिए। जैसे उसकी हर क्रिया को, खाने को, पीने को भी, सोने को भी पढ़ाई का कारण बता दिया जाता है, ऐसे ही उन जीवों की हर क्रिया को वो मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। इतनी सी बात है, क्योंकि मोक्ष मार्गी है, तो मोक्ष मार्गी जो करेगा वो सब मोक्ष मार्ग। वास्तव में वो कारण है ही नहीं, तो फिर उनके करने का उपदेश दिया। जो कारण नहीं उन्हें करने का उपदेश दिया जाएगा। वे तो होते हैं, करने जैसी चीज ही नहीं है। करने लायक तो एकमात्र भेद विज्ञान है, ये इसका अभिनंदन है असली। अब सुनो कि वो भेद विज्ञान देह से, राग से जो भी किया, अब करना तो जब तक वो भेद विज्ञान निर्णय रूप नहीं हुआ, सम्यक निर्णय रूप कि ये मैं हूं ये नहीं हूं ऐसा, तब तक तो वो प्रयत्न किया जाएगा कौन कि हम समझें, उस बात को समझने के रूप किया जाएगा। अब वो बिल्कुल पक्का निर्णय हो गया और समझ में बात आ गई, तो उस भावना को दोहराते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फीकी ना पड़ जाए। भाषा ऐसी भी कह सकते हैं कि दोहराते रहना पड़ेगा, और ऐसी भी कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छी चीज है जो उसने आज तक नहीं की थी, और वो रुचि के अनुकूल है, दोहराता रहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक दोहराता ही रहेगा, वो उससे छूटेगा ही नहीं। तुमने कोई चीज खाई और बहुत ही बढ़िया लगी और स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल लगी, तो फिर तुमको खाते रहना पड़ेगा उसे, क्यों? फिर प्रेम से खाओगे। ये जो पढ़ेगा वाली भाषा तो जैन दर्शन की है ही नहीं। तो भेद विज्ञान, वो भी भेद विज्ञान है कौन कि जब भेद हमने जानने का संकल्प करके उसके लिए प्रयत्न किया, तो वास्तव में वो दशा में तो भेद विज्ञान हुआ ही नहीं,
अभी हम कोशिश कर रहे हैं ना, असली भेद विज्ञान वहाँ कहाँ है। और जब वो हमें पर से भिन्न आत्मा ख्याल में आ गया, अनुभूति में आ गया, तब वास्तव में भेद विज्ञान उदित हुआ। अब वो कब तक, तो बनारसीदास लिखते हैं भेद ज्ञान कबलों भलो कि जबलों मुक्ति न होए, मोक्ष न हो जाए तब तक। मोक्ष माने चार घातिया कर्मों से मुक्त न हो जाए, माने जब तक भेद विज्ञान की भावना कब तक भाना, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया, इस छंद आएगा ना आगे, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया, इसमें ही कलश आ गएगा, घबराओ जल्दी से जल्दी आएगा। है ना 130 कलश, पेज नंबर 302 समय सार में। भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराश्च्युत्या ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भेद विज्ञान की भावना अविच्छिन्न धारा से तब तक निरंतर ध्याना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए माने, ज्ञान माने भगवान आत्मा, उसमें जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय वो उसको न जान ले, वो जान ले वो न जानती रहे। जान ले माने जानना, और जानती रहना माने ध्यान। और अकेली वही बात नहीं है कि जब हम ऐसे आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तब, जब आप खाना खा रहे चल रहे फिर रहे तब भी वास्तव में वो भेद विज्ञान की धारा निरंतर अंदर में बहती ही रहती है। जहाँ दिखे वहाँ तो बहती ही रहती है, जहाँ ना दिखे वहाँ भी बहती रहती है। देखो एक बहुत बड़ा जलाशय है और वहाँ से पानी, जब यहाँ है ना एक बांध है, जयपुर पानी आता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पे, और वहाँ पर जो बड़े बड़े वो पड़े हुए हैं ना जिनमें पानी आता है पाइप, तो उन पाइपों में तो पानी अंदर भरा ही पड़ा है और निरंतर बह रहा है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, रूखा रूखा सूखा सूखा दिखता है, पर अंदर बह रहा है ना। लेकिन कहीं से उसमें एक छेद हो जाए तो कैसा फव्वारा जैसा निकलता है, तो हमें मालूम पड़ता है। और वो छेद नहीं हो तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ पानी वानी है कि नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्माओं के 24 घंटे अंदर भेद विज्ञान की धारा ऐसी बहती रहती है। जब वो विकल्पों में फूटती है, वाणी में फूटती है, मन के विकल्पों में फूटती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हुआ भेद विज्ञान। देखो एक अरबपति आदमी है और वो यहाँ से कहीं बाहर गया और वहाँ उसका सारा सामान चोरी हो गया, जितना पैसा था वो सब बिल्कुल सब चला गया, कुछ नहीं रहा, ऐसा खड़ा रह गया, 5 रुपए भी जेब में नहीं थे। तो रोने लगता होगा, क्यों कि अब कल क्या खाऊंगा। बिल्कुल 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 शांत चित्त, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे। क्यों नहीं पड़ता? क्यों कि उसके अंदर में मैं अरबों का मालिक हूं, ऐसी धारा निरंतर बह रही। और हम ये कहते क्या हो, देखो इतना सब चला गया, कुछ नहीं, ये ऐसा कर रहा है, खिलखिला के हंस रहा है। अभी फोन है ना जेब में, अभी फोन करूंगा और बरस जाएगी सब चीजें, आ जाएंगी और लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे और पैसा आ जाएगा, कुछ नहीं, खत्म। क्यों? आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना ही कह दूं कि मैं अंबानी हूं, कि मैं कोई भी ऐसा नाम ले दूंगा तो सारा दुनिया जहां होगा वहां हमारे पैसा बरसने लगेगा, कोई पूछेगा ही नहीं। ख्याल में है ना? तो वैसे थोड़ी वो मुंह से कहता फिरता है, मुंह से तो बोलेगा तब मालूम पड़ेगा ना, मन में भी विकल्प नहीं आता है। लेकिन अंदर में मैं क्या हूं, ये अरबपति हूं, जब ये धारा बह सकती है और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये क्यों नहीं बह सकती?
इसलिए मैंने रहस्यमय चिट्ठी में बहुत विस्तार से ये बात लिखी है टोडरमल जी के आधार पर कि वेद विज्ञान दो तरह का होता है, आत्मानुभूति दो तरह की होती है। ये आत्मानुभूति ही है। और वहीं एक दूसरा आदमी है जिसके पास 100 रुपया का नोट जिसका चला गया है, जेब कट गई है, वो दहाड़ मार के रोता है क्योंकि उसके पास वे 100 ही रुपया थे। अब वो ना घर पहुंच सकता है, ना खाने को मिल सकता है, और जानता है कि मैं किसी से कहूँगा तो कोई विश्वास भी करने वाला नहीं है। कोई विश्वास का करे, कहूँगा क्या, है ही नहीं मेरे पास है कि सर 100 रुपये के नुकसान में वो दहाड़ मार रहा और वो नहीं मार रहा तो अपन कहते कि ये मूर्ख है, वो जो समझदार है, समझ ज्ञानी लोग नहीं। अरे ज्ञानी लोग, ज्ञानी व्यानी कुछ काम नहीं आएगा। रोटी नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेंगी ज्ञानी को भी। उसके अंदर जो वो अरबपति की धारा बह रही वो उसके ताकत पर खड़ा है। ऐसे ज्ञानी के अंदर में जो धारा बह रही है उसके बल पे खड़ा है। इसमें एक बहुत अच्छा पद है बनारसी दास का, अंतर के लक्ष्य अजाचीक लक्ष्यपति हैं। अब बनारस दास के जमाने में आज से 400 वर्ष पहले लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। आप सोच नहीं सकते हैं, जब 1 रुपया के 10 बोरी गेहूं आते थे। क्यों? आप कह रहे 10 बोरी आते थे? तो हमने देखा है 1 रुपये के 16 किलो 20 किलो। क्या हमारे पिताजी सुनाते थे, हमारी बड़ी बहन के लिए उन्होंने गेहूं इकट्ठे करके रखे थे, शादी होनी थी, वो नहीं हो पाई तो 1 रुपये के 16 किलो खरीदे थे और 25 किलोमीटर दूर ले जाकर 1 रुपये के 20 किलो के भाव से देते, क्योंकि खराब हो जाएंगे, रखे क्या करेंगे। तो फिर अकबर के ज़माने में, बनारसदास अकबर के ज़माने के थे, क्या रेट होंगे मिल जाएंगे आपको। अब उस वक्त लाख रुपए का मालिक होना, आप कल्पना करो, आज के अरबपति उसके सामने कुछ नहीं है। तो वो कहते लक्ष्यपति माने लाख के मालिक, और वो कहते अंतर के लक्ष्य, जिसने भगवान आत्मा का लक्ष्य किया है वे असली लक्ष्यपति हैं। अंतर के लक्ष्य अजाचीक लक्ष्यपति हैं। जैसे लक्ष्यपति लोग भीख नहीं मांगा करते, ऐसे ही अंदर के लक्ष्यपति वे पर्याय में उनके भिखारी बना नहीं होता। पर से मिलता ही नहीं सकता कुछ, पर को हम दे ही नहीं सकते, पर से हम ले ही नहीं सकते। क्या नीति शास्त्र में बहुत छंद ऐसे आए हैं, भर्तहरि का जो है ना नीति शतक में मिलेंगे आपको। अहिर निसंबर सति बारी बाहा तथापि पत्रा तृतया पलासा। समझ में आ गया? ये छंद आता है? आता है तो ऊपर की लाइन क्या है बोलो? ये तो नीचे की लाइन है क्या? अहिर निसंबर सति बारी बाहा, मेघ दिन रात बरसें तो भी पलाश के एक डाली में, टहनी में 3 पत्ते ही होंगे, 4 नहीं होंगे। पलाश समझते हो? एक पेड़ होता है तो बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, छोला, जिसमें ऐसे फूल होते हैं बसंती रंग के, केसरिया रंग के, और उनका वो रंग बना करके होली खेलते हैं उससे। उसकी एक टहनी में 3-3 पत्ते होते हैं। बरसात आवे भयंकर तो भी 3 पत्ते होंगे, और नहीं आवे कम आवे तो भी 3 होंगे। हैं? तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या, यदि राजा उसे तुष्ट संतुष्ट हो जाए, भाग्यात परम नैव दधाति किंचित। क्या? भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकता। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात परम नैव दधाति किंचित। उसे भाग्य से अधिक नहीं दे सकता, क्योंकि बरसात दिन रात हो तो भी पलाश के तो 3 ही पत्ते होंगे। चपरासी से राजा खुश हो जाए तो कह देगा
100 रुपये की तरक्की कर दो इसकी, और ऑफिसर से हो जाए खुश तो कह देगा इसको 2000 रुपये महीने की तरक्की कर दो। अरे खुश तो दोनों से एक सही हुआ ना, एक उसको 100 रुपया और फिर 2000। मैंने वो तो उसके भाग्य के अनुसार मिलता है, ये राजा माजा नहीं देता है। ऐसे नीति के बहुत वाक्य हैं, ये वहाँ यद्धात्रा लिखितम ललाट पट्टे तन्मार्जितम कहा क्षमा। जो विधाता ने अपने भाग्य में लिख दिया उसे कौन मेट सकता है? अब अपने विधाता नहीं है, कर्मत पर है, समझ लो है। क्यों कि जो नक्की है वो ही होने वाला है। इस आधार पर उनकी अजाचिक वृत्ति पनपती है। तो मैं जहां से मैंने बात शुरू की थी वो ये है कि वेद विज्ञान ही एकमात्र धर्म है और इसके अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जिसके लिए करने का उपदेश दिया जाए, जिसके लिए करने का प्रयास किया जाए। बाकी सब धर्म कहने के हैं और होने के हैं। कहने के हैं और होने के हैं, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? बोलो क्या समझे तुम? कहने के हैं और होने के हैं, बोलो कौन समझता है अपने को होशियार? वो हाथ उठाए। कहने के हैं मैंने वास्तव में नहीं है, व्यवहार से कहे जाते हैं, और होने के हैं मैंने भूमिका अनुसार होंगे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। अंतर समझ में आया ना? कहने के हैं और होने के हैं। अब तो समझ में आ गया? अब बोलो हैं? हाँ बस तेरे को कुछ नहीं करना है, वे कहने के हैं और होने के हैं, हो जाएंगे समय पर। समझे ना? कहने के हैं और होने के हैं, और कहीं कुछ भी बात नहीं है बस। मतलब तेरे माथे पे उनका कोई बोझा नहीं है। तुम तो ये बताओ कि हम क्या करें? तो एक शब्द है भेद विज्ञान। खत्म। कि भेद विज्ञान हो जाने के बाद क्या करें? कि अब करने को रह क्या गया है? अब तो भेद विज्ञान निरंतर उसकी अविरल धारा अंदर में बहती रहेगी। अब भेद विज्ञान करते रहो कि भाषा है, अब करते क्या रहना है, हैं? मैं जुदा हूँ, राग जुदा है, ये नक्की हो गया। अभी 24 घंटा अंदर में धारा बहती रहेगी। अब इसमें तुझे करना क्या है? वो तेरी रुचि की चीज है ना। लोक में जिसे हम सुख का कारण समझते हैं, उसका संयोग की बात निरंतर हमारे उपयोग में बहती रहती है। जैसा अपन ने उस अरबपति का उदाहरण दिया कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जेब कट जाए, सामान चला जाए, और कोई छाती पे बंदूक रखकर कुर्ता तो ये भी उतरवा ले, अकेली एक लंगोटी ले जाए, क्यों? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? काय के दम पे कि यही सब कुछ मैं नहीं हूं, है? अभी आपके कैसे ही संयोग चले जाएं, शरीर बिखर जाए, शरीर में बीमारी हो जाए, स्त्री पुत्रादिक का वियोग हो जाए, तो ज्ञानी को क्या फर्क नहीं? बाहर रोना फोना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भूमिका के अनुसार उसे भी जान लेंगे। लेकिन अंदर जो अविरल धारा है वो धर्म की धारा वो चलती रहती है। देखो चैद रूप्यम जड़ रूपता है ना, जड़ रूपतांच दधतो कृत्वा विभागंदुयो अंतर दारुण दारणेन परितो। अब एक आगे वेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, ठीक है? तो वेद विज्ञान से शुद्धात्मा तेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब तेरे को शुद्धात्मा प्राप्त हो गया, अब और क्या चाहिए? कि थोड़ा सा और 1000-2000 रुपया भी मिल जाए साथ में तो ठीक रहेगा ना। तो बस तो समझ लेना तेरे को वेद शुद्धात्मा प्राप्त नहीं हुआ,
वो अपना है ना, वो मेले में लड़की जाती, माँ बेटा जाते हैं, खो जाते हैं। क्यों? अब बेटे को माँ और माँ को बेटा मिल गया, अब और क्या चाहिए? क्यों? यदि और चाहे बाकी रह जाए तो माँ बेटे आपस में मिले ही नहीं हैं। कि फिर मिले तो ऐसे जीव को तो बहुत साथ से पुण्य बनता है कि बन जाए, ना बने तो ना बने, उदय में आ जाए तो आ जाए, संयोग मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले, पाप का उदय आ जाए, पुराना होए तो आ जाए, क्या है, क्या फर्क पड़ता है?